जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपके सामने जो समस्या या फिर जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि भाई सदगुरु क्या होते हैं या फिर एक शुभचिंतक क्या होता है, उसी के विषय में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और देखिए, गुरु जो होता है, गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है संसार में। और सदगुरु अगर मिल जाए तो वास्तव में ही जीवन संवर जाता है। और किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को बचाते हैं, किस प्रकार से उनको रास्ता दिखाते हैं, या फिर एक जो शुभ चिंतक के रूप में अगर कोई में हो सकता है तो वो एक गुरु ही हो सकता है। अब चाहे वो देहधारी गुरु हो या फिर कोई भगवान हमारे गुरु हैं, जैसे कि भगवान शिव शंकर हो गए, या फिर और दूसरे कोई किसी को गुरु मानता है, कोई किसी को गुरु मानता है। तो देखिए, जिसको भी हम गुरु मानेंगे निश्चित रूप से उसके वेश में परमात्मा ही होते हैं और वही हमें बचाते भी हैं। तो देखिए, इस विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखिए, एक गाय थी। एक गाय घास चरने के लिए जंगल में चली गई। अक्सर पशु जाते ही हैं जंगल में चरने के लिए, पशु। तो फिर जब गाय जंगल में चली गई तो शाम ढलने के करीब थी, शाम हो आई। तो उसने देखा कि एक जो बाघ जो था उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा था, उसकी तरफ, गाय की तरफ। तो गाय ने उसको देख लिया, लेकिन वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी बेचारी। अब वह बाघ भी जो है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक तालाब नजर आ गया, और जो घबराई हुई गाय थी वो तालाब के अंदर घुस गई। अब बाघ भी कहाँ छोड़ने वाला था पीछा, उसके पीछे पीछे बाघ भी जो है वो तालाब के अंदर घुस गया। और जब उसने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं है, जब गाय ने देखा कि वह तालाब गहरा नहीं है ज़्यादा, उसमें पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा भरा हुआ था उसमें, तालाब के अंदर, तो दोनों की जो दूरी थी, वही गाय की और बाघ की जो दूरी थी वो बहुत कम थी। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं पा सकते थे, क्या करें। अब वह गाय जो है उस कीचड़ में धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगी। अब बाघ भी जो है उसके पास होते हुए भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी जो है कीचड़ में धीरे धीरे धंसने लगा। अब दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए, और दोनों की दोनों हिल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। अब गाय तो पास में ही थी, लेकिन काफी करीब होने के बावजूद भी गाय को वो बाघ पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कीचड़ में वो भी धंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? अब बाघ ने तो गुर्राते हुए कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है, ये तो बताओ मुझे, कि जो तुम मालिक हो और पूरे जंगल के मालिक हो, तो जो तुम्हारी शक्ति है उसका उपयोग कहाँ है यहाँ पर।
उस बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब गाय बोली कि मेरी हालत ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वो मुझे ढूंढते हुए जरूर यहां आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा। और थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने साथ लेकर चला गया। अब जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्रेम भरी नज़रों से देख रहे थे कि गाय को उन्होंने बचाया और उनकी जो गाय थी वो बच गई। इसलिए दोनों के तरफ जो था वो एक प्रेम का संबंध था और वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वह उनके लिए जान का खतरा था। अगर उसको निकालते तो उनको मार भी सकता था वो। तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि गाय जो है वो हमारे समर्पण होता है, समर्पित जो हृदय है उसका एक प्रतीक है गाय यहां पर। और जो बाघ है वो अहंकारी मन है हमारा, और जो मालिक है वो ईश्वर है, सदगुरु, इनका ही प्रतीक है वो। जो मालिक है वो सदगुरु या ईश्वर का प्रतीक है वो। और कीचड़ जो है ना वो ये संसार है, ये कीचड़ ही है, वो ये संसार है। और यह संघर्ष जो है एक अस्तित्व की लड़ाई है। तो देखिए, कभी भी निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, किसी पर भी निर्भर होना अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है, यही तो अहंकार है सच्चाई में। तो यहीं से विनाश का जो बीजारोपण होता है ना वो यहीं से होता है, और उसमें आगे चल करके फिर विनाश ही विनाश है। और ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई भी नहीं है, क्योंकि वह अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। ईश्वर कहते हैं ना कि नीचे के संसार के 100 आदमी साथ ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक वो परमात्मा, वो ईश्वर जो है वो आपके साथ होना चाहिए, तो आप फिर भी भव से पार उतर जाओगे। लेकिन अगर नीचे के 100 की जगह 1000 आदमी भी तुम्हारे साथ हैं और वो अकेला एक ईश्वर अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो वो 1000 आदमी भी तुम्हें पार नहीं ले जा सकते। तो इसलिए केवल उस परमात्मा पर विश्वास रखो, उस परमात्मा, उस गुरु पर, उसी पर अगर आप केंद्रित हो और उसका हाथ आपके सर पे है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस भव सागर से पार निकलने में नहीं रोक सकती है। और इसीलिए तो मनुष्य के जीवन में जो सद्गुरु हैं उनका होना अत्यंत आवश्यक कहा गया है, क्योंकि गुरु जो हैं वो शिष्य के साथ प्रति क्षण खड़ा रहता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म के अनुसार सुख दुख तो आएंगे, परंतु गुरु प्रत्येक ऐसी परिस्थितियों से उसे निकालने की शक्ति देता है, उसका रास्ता यानी कि पथ प्रदर्शन करता है। उसका आवश्यकता है कि हम निस्वार्थ एवं पवित्र हृदय से अपने जीवन में प्रत्येक क्षण उनका स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। केवल इसी बात की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जो हैं, गुरु हमारे साथ प्रतिक्षण
हर वक्त गुरु हमारे साथ होते हैं, पग पग पर हमारी सहायता करते हैं। चाहे भगवान शिव ही क्यों ना है, अगर आपने भगवान शिव को ही गुरु माना है तो वो भी आपके साथ क्षण प्रति क्षण आपके साथ ही हैं। आपको हर प्रकार से उभारने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ये एक वर्ग का एक कुछ प्राणियों का मानना होता है कि भाई भगवान शिव हैं, हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते, हमारे लिए वो कैसे सहायक हो सकते हैं, अगर हम उनको गुरु बनाएं तो वो कैसे हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। देखिए, सहायक तो वो आज भी हैं और कल भी हैं, क्योंकि वो अगर उनका आपके सर पे हाथ है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है तुम्हारा। तो उनके प्रत्यक्ष होने या ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके हृदय में अगर परमात्मा विराजमान है तो किसी दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आपको अंदर से चेतना तुरंत अपने आप ही देते रहेंगे, आप उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलोगे। आपके पूरे मन मस्तिष्क हृदय पर उनका ही निवास होगा, जैसे वो कहेंगे वैसे ही आप कार्य करोगे, उसी तरीके से आप चलोगे। तो इसमें वो सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल जरूरत किस बात की है? जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, भाव की, धैर्य की, केवल इन चीजों की जरूरत है। और भाई ना मानने वाले के लिए तो कहीं भी कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो, ये कथा अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, चैनल का नाम नहीं जानते हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी अगर ये वीडियो सामने आ जाती है, अगर वो देखते हैं, आप उनको शेयर करते हैं या फिर कहीं पर भी शेयर करते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि उन लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। तो इससे भला ही होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। और उस भलाई में एक हाथ आपका भी जुड़ जाएगा कि भाई आपने ये भलाई की, समझे आप। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि अगर आप इसमें सहयोग करते हैं तो एक गुरु कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।